दुबे जी, क्या संभव है क्या चुनाव आयोग के अधिकारी या कर्मचारी जो बीएलओ हैं या उनके ऊपर ईआरओ और सीईओ सब जो है, उन पर एफआईआर हो सकती है क्या स्टेट में? बिल्कुल हो सकती है। एफआईआर सबके खिलाफ हो सकती है। जो गलत करेगा, सरकारी अधिकारी गलत करेगा, चाहे मिनिस्टर हो वो गलत करेगा, तो एफआईआर तो सब पर हो सकती है। विषय है जांच का कि जांच जब होगी तो उस जांच में जो ऑडियो है उस ऑडियो का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, उस ऑडियो की फॉरेंसिक होगी और विषय आगे बढ़ेगा उसका पूरा संदर्भ। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार कोई ऑडियो लोग पब्लिश कर देते हैं, उस ऑडियो का पूरा संदर्भ पीछे से नहीं बताते कि भाई पूरा संदर्भ 5 मिनट और पहले बात हुई थी, 10 मिनट और पहले बात हुई थी। तो फिर वो फॉरेंसिक में आता है कि वाकई में ये काट के बताया गया है और इसका पूरा संदर्भ क्या है। लेकिन बात यहां पर यह है कि अगर बीएलओ के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है तो बीएलओ को भी जाना चाहिए, बीएलओ को भी एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए। अभी तक बीएलओ केवल स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? वो तो सरकारी अधिकारी है इस समय, वो जाए और सीधी कंप्लेंट फाइल करे और कहे कि भाई हमारे ऊपर ऐसा ऐसा बन रहा है और ये मेरे पास ऑडियो है। वो पब्लिक स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई सरकारी अधिकारी जिसके पास मशीनरी है, जिसके पास अधिकार है, वो सीधा जाए और एफआईआर दर्ज कराए। लेकिन आरोप भी तो डीके दुबे जी, आरोप भी तो बीजेपी के पार्षद पर ही है। बेचारा अपनी सरकार के एक नुमाइंदे के खिलाफ, नेता के खिलाफ कैसे एफआईआर कराएगा? नहीं, क्यों नहीं? एफआईआर तो सीधा सीधा वो कोर्ट में भी जा सकता है भाई, 156(3) में भी जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं ना है। और कम से कम कंप्लेंट तो करे। आजकल तो ऑनलाइन एफआईआर की वो है ना, चैनल बने हुए हैं, तो ऑनलाइन एफआईआर हो जाती है। आप करो तो आगे तो बढ़ो, तब इन्वेस्टिगेशन होगा, आगे निकलेगा। अभी एक एफआईआर संभल में हुई थी, जज साहब कहाँ गए? क्या कह रहे हैं अखिलेश जी, क्या बोल रहे हैं? अभी एक एफआईआर कोर्ट से संभल में हुई है, 48 घंटे में जज साहब भी ट्रांसफर हो गए। आदेश हुए थे, आदेश किया था कोर्ट ने आदेश किया था। ये संदेश क्या देना चाहते हैं? हाँ बोलिए दुबे जी। जुडिशरी के ऊपर सीधा सीधा सवाल है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो काम होता है जजेस का, वो हाई कोर्ट करता है, कोई सरकार नहीं करती। इसलिए अब अगर ये कहा जाए कि नहीं उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, वो कहां चले गए, तो फिर हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन पर सवाल खड़ा होता है, उनकी पावर पर सवाल खड़ा होता है, जिस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है, वो इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, उस पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई सरकारी अधिकारी के पास तो पूरी मशीनरी होती है, और पूरी मशीनरी जिसके पास है वो सीधा जाकर अपनी मशीनरी को कह सकता है। मशीनरी नहीं सुनेगी तब ग्रीवेंसेस आगे बढ़ेंगे। नहीं दुबे जी, लेकिन ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ना, इसमें पहली बार इस पर इतनी डिटेल्ड बहस हो रही है और सब लोग ये सोच रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन के लिए सारे के सारे काम करने वाले कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो जाहिर है अब स्टेट में बीजेपी की सरकार है तो उसके अंडर आएंगे, ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार है उसके अंडर में आएंगे। ऐसे में ये बीएलओ राजस्थान में, चलिए आप कह रहे हैं कि वो कोर्ट भी जा सकता है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि यूपी में भी एफआईआर कराओ इन लोगों के खिलाफ, अगर ये गलत करते हैं तो पुलिस एफआईआर कर सकती है क्या इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी, बीएलओ, ईआरओ, सीईओ, डीईओ इनके खिलाफ? देखिए, सीधा पहला प्रकरण तो उनका अपना प्राधिकरण होता है, उनका अपना एक ट्रिब्यूनल होता है, उस ट्रिब्यूनल की एक मैकेनिज्म होती है, तो पहले जाकर वहां पर करना चाहिए। ट्रिब्यूनल जो है वो उसको क्रॉस वेरीफाई करने के बाद फिर स्वयं चुनाव आयोग सामने आता है और वो कहता है कि भाई एफआईआर दर्ज होगी। बहुत सारे मामलों में चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करी है। ये बात तो सही है कि सीधा पुलिस के पास राइट नहीं होता है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन कर सके, और वो कोर्ट में केस अभी फाइल्ड है जिसमें स्प्लिट वर्डिक्ट आई है कि भाई सीधा इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस के पास पड़ा है, वो तब निर्धारित होगा। लेकिन सवाल यहां पर यही जो मेरे को शंका लग रही है वो ये लग रही है कि भाई अपनी मैकेनिज्म है, अपना ट्रिब्यूनल है, वहां क्यों नहीं गए आप वहां जाकर दर्ज करवाइए। अगर कोई बात आती, पब्लिक में सरकारी कर्मचारियों को स्टेटमेंट देने का राइट नहीं है सर। अच्छा, उनको कौन से ट्रिब्यूनल में जाने के लिए कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं उनका अपना प्राधिकरण है ना, इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन में ये वो इस मुद्दे को ऊपर आगे बढ़ाएं, आप ये कह रहे हैं? सभी जिसकी भी ग्रीवांस होती है सर, तो वो इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल है, उसमें जाता है कि नहीं जाता? ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। आनंद विजय, जब डिसाइड करता है तो उसके बाद कोर्ट में जाते हैं। आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन को डिसाइड कर लेने दो, बाद में मेरे पास आना। ठीक है, ओके। आनंद विजय।